उस आदमी ने बैग से जहर जमीन पर गिरा दिया ताकि जानवर उसके बेटे की लाश न खा सके। लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, एक गिद्ध नीचे झपटा और लड़के की लाश पर हमला करने ही वाला था। तभी लड़का दर्द से कराहते हुए होश में आ गया। उसने गिद्ध को पकड़ा और खाई में फेंक दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह खाई के बिल्कुल किनारे पड़ा है। अगर वह वहीं रहता तो भूख से मर जाता। इसलिए उसने एक खतरनाक फैसला लिया। वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह लगभग गिरने ही वाला था। किस्मत से उसने चट्टान की एक दरार पकड़ ली। अब वह खाई की दीवार पर आधा लटका हुआ था। तभी बारिश शुरू हो गई। चट्टान फिसलन भरी हो गई और उसकी ताकत जवाब देने लगी। नीचे देखा तो बारिश का पानी तेज बहती नदी बन चुका था। उसने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और छलांग लगा दी। अगली सुबह लड़के को होश आया। उसने अपने दाहिने पैर से जूता निकाला। पैर बुरी तरह जख्मी था। खड़ा होने के लिए उसने अपनी पिंडली दो पत्थरों के बीच फंसाई और पूरी ताकत लगाकर उसे सीधा किया। फिर पेड़ों की टहनियों से एक अस्थायी पट्टी बनाई। काफी देर चलने के बाद वह फिर खाई के ऊपर पहुंच गया। वहां उसे अपनी कब्र दिखी, जो उसके पिता ने यह सोचकर बनवाई थी कि लड़का गिरकर मर गया है। तभी उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ दौड़ रहा है। वह पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन आधे रास्ते में एक भेड़िए ने उसके पैर को काट लिया। लड़के ने तुरंत चाकू निकाला और भेड़िए पर वार किया। आखिरकार वह इतनी ऊंचाई तक चढ़ गया कि बच गया। भेड़िए नीचे ही बैठे रहे और पूरी रात चीखता रहा। सुबह तक झुंड चला गया। सिर्फ एक घायल भेड़िया रह गया। लड़के ने भाला बनाया, उसे मारने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसकी बेबस हालत देखकर उसे मारा नहीं गया। उसने रस्सी से भेड़िए का मुंह बांध दिया। फिर पास की एक गुफा में जाकर जमीन पर सो गया। सुबह उठने पर उसने देखा कि भेड़िया रस्सी से छूट चुका था, लेकिन उसने हमला नहीं किया। लड़के ने धीरे से उसके सामने थोड़ा पानी रख दिया। भेड़िए को समझ आ गया कि लड़का उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वह पानी पीने लगा। बाद में लड़का शिकार करने गया। किस्मत से उसे एक खरगोश मिला और उसने पत्थर से मार दिया। गुफा लौटकर उसने लकड़ियां रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद आग जल गई और उसने खरगोश पकाया। भेड़िया भूखी आंखों से उसे देख रहा था। लड़के ने कहा कि अगर खाना है तो ठीक से रहना पड़ेगा। एक आदमी ने समुद्र से मुट्ठी भर लकड़ी का बुरादा निकाला। यह साफ संकेत था कि राफ्ट काफी समय से पानी में बह रही थी और उसका निचला हिस्सा धीरे धीरे गल रहा था। यह जानने के लिए कि हालात कितने खराब हैं, उन्होंने पानी में एक शार्क सेफ्टी पिंजरा उतारा। एक नाविक उसमें बैठकर नीचे गया और देखा कि राफ्ट की लकड़ी सच में सड़ चुकी है, जिससे मछलियां कुतर रही थी। तभी एक बड़ी सफेद शार्क चुपचाप पास से निकल गई। डर के मारे नाविक जल्दी से ऊपर लौट आया और सड़ी हुई लकड़ी सबको दिखाई। सभी समझ गए कि राफ्ट अब ज्यादा समय तक समुद्र में नहीं टिक पाएगी और लोगों के बीच डर और शक बढ़ने लगा, जिससे कप्तान को संभालना पड़ा। 2 हफ्तों बाद उनका सैटेलाइट रेडियो चालू हुआ और उन्होंने जमीन पर अपनी लोकेशन भेजी। इसके बाद जैक कैमरा लेकर लाइफ बोट पर चढ़ा और राफ्ट की हालत रिकॉर्ड करने लगा। तभी एक शार्क लाइफ बोट के नीचे से गुजरी, जिसे देख सबने जैक को जल्दी वापस खींच लिया। नीचे कई शार्क राफ्ट के चारों ओर घूम रही थी। जैक तो बच गया, लेकिन उसका पालतू तोता उड़कर नीचे चला गया और शार्क का शिकार बन गया। गुस्से में जैक ने उस शार्क का पीछा किया और साथियों की मदद से उसे राफ्ट पर खींच लिया। जैक ने चाकू से शार्क पर कई वार किए, लेकिन खून की गंध से और शार्क वहां जमा हो गई और राफ्ट पूरी तरह गिर गया। इसी डर के बीच एक विशाल भेल उनकी ओर तैरती दिखी। आमतौर पर भेल नावों पर हमला नहीं करती, इसलिए सबने राहत की सांस ली, लेकिन उसका आकार देखकर एक मोटा आदमी घबरा गया। बाकी लोगों की बात न मानते हुए उसने हार्पून उठाकर भेल पर फेंक दी। घायल भेल रस्सी को खींचते हुए गहरे समुद्र की ओर भागी और राफ्ट भी उसके साथ घिसटने लगी। राफ्ट लगभग टूट ही गई थी, लेकिन किस्मत से रस्सी टूट गई और सभी बच गए। इसके बाद वे फिर से समुद्र में बहते रहे। 6 महीने बाद एक दिन पतवार चलाने वाला आदमी खुशखबरी लेकर आया। उसने जैक को नई लोकेशन दिखाई और बताया कि राफ्ट अब सही दिशा में बढ़ रही है। जैक ने यह बात सबको बताई और पूरे समूह में खुशी फैल गई। यह उनकी यात्रा की सबसे अच्छी खबर थी। जैक ने तुरंत जमीन पर मौजूद लोगों को अपडेट भेजा और यह खबर मेनलैंड तक पहुंचते ही वैज्ञानिक दुनिया में हलचल मच गई। इससे साबित हुआ कि करीब 400 साल पहले पेरू के लोग सच में पैसिफिक महासागर पार करके पोलिनेशिया तक पहुंचने में सक्षम थे। 3 महीने बाद एक आदमी दांत साफ करते समय अचानक एक सीगल देखता है। सभी समझ जाते हैं कि पक्षी दिखने का मतलब है कि जमीन अब पास है। उन्होंने उतरने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि किनारे के पास नुकीली चट्टानें खतरनाक होती हैं। मोटे आदमी ने सुझाव दिया कि राफ्ट को रोकने के लिए किसी भारी चीज को एंकर की तरह इस्तेमाल किया जाए। योजना यह थी कि आखिरी बड़ी लहर आते ही रस्सी काट दी जाएगी और लहर के साथ बहते हुए वे सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाएंगे।